तो पोलराइजेशन जो है पूरी तरीके से एक वेव फिनोमेना है, ठीक है। पार्टिकल कोई पोलराइजेशन प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? पोलराइजेशन लिटरल जो मतलब है मीन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की ओर उसका इंक्लिनेशन होता है, इसी को पोलराइज कहते हैं, ठीक है। जैसे तुम चार्ज पार्टिकल मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोलराइजेशन पढ़ते हो, तो क्या होता है उसमें कि पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो, तो एक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बना, एक नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बना, दो अलग अलग डायरेक्शन। डाइलेक्ट्रिक्स में भी यही होता है, पहले तो न्यूट्रल रहता है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं दोनों चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं। तो ये जो है तुम्हारा बेसिकली पोलराइजेशन यही मतलब होता है, ठीक है। अब हमको ये समझना है कि ये स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या है और किसके इंक्लिनेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इन केस ऑफ वेव्स द ट्रांसवर्स वेव शो पोलराइजेशन इफेक्ट। ट्रांसवर्स वेव वो वेव होते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट। ट्रांसवर्स वेव द ट्रांसवर्स वेव are those waves for which the direction of oscillation of the particle is perpendicular to the direction of the propagation of wave। तो पार्टिकल का जो ऑसिलेशन हो रहा है और वेव का जो प्रोपागेशन हो रहा है, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ऑसिलेशन अगर वाई एक्सिस में हो रहा है तो वेव एक्स एक्सिस में प्रोपागेट कर रहा है, ये होता है ट्रांसवर्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में अभी हम लोग नहीं आएंगे, साउंड में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स शो नहीं करते। बेसिकली ये मैथमेटिकल इसका प्रूफ भी है, पूछा जाता है कभी कभी, हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, पहले लाइट के पोलराइजेशन की बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि पोलराइजेशन तुम्हारा वो तो चार्ज में भी आता है। यहाँ पे जो है इन केस ऑफ ऑप्टिक्स और लाइट रेज नहीं, लाइट, द पोलराइजेशन is explained on the basis of the fact that light is an electromagnetic wave which is transverse in nature। ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है और ये ट्रांसवर्स इन नेचर होता है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसका जो बेसिक डेफिनेशन है अभी उसी से तुम्हारा काम चल जाएगा। इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस, ठीक है। ये दोनों जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स होते हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, माने वो जो एक्स वाई जेड एक्सिस की तरह होता है, ठीक है। EM waves माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves are या have perpendicular electric and magnetic fields that oscillate perpendicular to each other and to the direction of propagation के परपेंडिकुलर होता है, और आपस में ये लोग जो है ये होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि हम इसको डिस्कस करने वाले थे तुम्हारे उसमें एक्सरेज वाले में, लेकिन हम इसको यहीं पे बता देते हैं। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम हम ले लेते हैं इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो ये जो है दिस वन इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक, ये जेड एक्सिस मैग्नेटिक और ये एक्स एक्सिस है, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, लाइक एक्स वाई जेड एक्सिस। अब इसमें जो ये दो फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, अब हम लाइट के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितने भी होते हैं सब पोलराइजेशन शो करते हैं, इंक्लूडिंग एक्सरेज, गामा रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड, सब के। अब इसमें ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, हम लोग पोलराइजेशन में शुरू में डेफिनेशन क्या पढ़े कि एक इंक्लिनेशन होता है, ठीक, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अब यहाँ पे जानना है कि अगर हम लाइट को लेके चल रहे हैं जो कि ये वेव है, किसका इंक्लिनेशन होता है, फिर हम लोग डायरेक्शन देखेंगे कि किस तरफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका इंक्लिनेशन होता है और क्यों होता है, माने इसी को हम क्यों कंसीडर करते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। In case of light, the polarization is defined as the inclination or orientation of the electric field vector along a particular direction, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का जो है हम लोग इंक्लिनेशन अगर होता है तो हम कहते हैं कि वो जो लाइट है वो पोलराइज्ड लाइट है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें, इफ लाइट इज पोलराइज्ड, then it means that the electric field component of the light is inclined or oriented in a particular direction, ठीक। ये मतलब होता है अगर हम पोलराइज लाइट कहते हैं। इसीलिए अगर तुमसे कोई डेफिनेशन में वाइवा में ये पूछे पोलराइज लाइट क्या होता है, तो जनरली जो है बच्चे जवाब देते हैं कि लाइट जो है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चल, नॉट लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड को हम क्यों नहीं लेते, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, उसका भी तो इंक्लिनेशन हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाई we consider only the electric field and not the magnetic field? इसके दो कारण। पहला कारण, कोई भी मटेरियल, जैसे तुम लोग पोलराइजेशन पढ़ते हो तो उसमें वो पढ़ते हो, पोलराइजर होता है, एनालाइजर होता है। पोलराइजर लाइट को पोलराइज करता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी का एक्सपेरिमेंट है, शुगर सोल्यूशन जो है तुम्हारा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, इसमें भी आएगा बाय रिफ्लेक्शन पोलराइजेशन होता है। तो कोई भी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल का, जैसे पोलराइजर से लाइट गया तो पोलराइज हो गया, हम लोग मेलस लॉ पढ़े कि एनालाइजर को घुमाएंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो इंटेंसिटी 0 हो जाएगा, एक में काला, एक में ब्राइट हो जाएगा। तो ये जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, जब लाइट किसी मटेरियल से इंटरैक्ट करता है, दैट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी इज डिसाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे, ठीक है। The first reason is that the optical property of any material is decided by the electric field component. इसको ऐसे लिखे, is decided by its response towards the electric field component। कैसे होता, तो जैसे कोई भी हमारे पास मटेरियल है, उसका अगर हम एटम को लेते हैं, जो हम लोग बोर मॉडल में पढ़े, तो एटम में क्या होता है कि यहाँ पर हमारे सेंटर में न्यूक्लियस होता है और बाहर जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, बोर मॉडल पढ़े हैं हम लोग।
तो ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि बाहर की ऑर्बिट की ओर होते हैं, जो ये चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा, तो क्या होगा? सबसे पहले फोर्स लगेगा E टाइम C। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट करने के कारण क्या होगा कि जब प्लस E होगा, जब वो पीक पे पहुंचेगा, तब इलेक्ट्रॉन को एक तरफ डिस्प्लेस करेगा। फिर जो है जब वो जीरो होगा, फिर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह आ जाएगा, माइनस ई होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तब ये इलेक्ट्रॉन भी जो है ऑसिलेट कर रहा है, और ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल ये रेडिएट करता है। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, ठीक है। क्वांटम थ्योरी कॉम्पटन इफेक्ट होता है। तो ये जो ऑसिलेशन, ये जो इफेक्ट है, दिस इज इंड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक, ठीक है। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट on any material, then the oscillating electric field exerts a force minus E times capital E on the outer electron or valence electron. These electrons are also called ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग इसीलिए ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, ठीक। ये जो है, ये इसका इफेक्ट होता है। तो क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग है, तो इलेक्ट्रॉन को भी ये ऑसिलेट कराने लगता है। सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग, so it makes the electron to oscillate, and the oscillating electron radiates इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये क्लासिकल थ्योरी है स्कैटरिंग, इसको हम लोग स्कैटरिंग बोलते हैं, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो पढ़ते हो, बेसिकली दिस इज द स्कैटरिंग फिनोमेना, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का काम। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या कोई असर नहीं डालता? तो मैग्नेटिज्म पढ़े हो तो उसमें देखो, इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर या क्लोज पाथ में घूम रहा है तो वर्क डन, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होता है, वर्क डन जो है वो जीरो होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का असर होगा नहीं, ठीक है। सिंस द इलेक्ट्रॉन आर मूविंग ऑन क्लोज पाथ्स, हम यहाँ पे सर्कुलर ही कहे, सर्कुलर पाथ, so the magnetic field does no work, magnetic field does not affect, हम कह सकते, ये जो है इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। ये पहला कारण, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को लेते हैं। दूसरा कारण ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, दिस इज E बाई C। C जो है स्पीड ऑफ लाइट, तो C स्पीड ऑफ लाइट है 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिनोमिनेटर में आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो गया? काफी कम हो गया, तो उसका जो है इफेक्ट नहीं होता। तो जो भी काम करता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड करता है, इसीलिए हम पोलराइजेशन को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है। So the magnitude of the electric field is, sorry, magnetic field is quite less, and thus it has no effect। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हमेशा कंसिडर करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? तो अब जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है, दिस इज ऑल अबाउट दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन जैसा होगा उसी अनुसार हम पोलराइजेशन डिफाइन करते हैं। प्लेन पोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड, सर्कुलर, इलिप्टिकल, कई तरह के पोलराइजेशन। तो इसको सिंपल तरीके से समझने के लिए, इसका जो भी मैथमेटिकल डेरिवेशन है या जो कुछ भी है, हम लोग इसको एसएचएम से स्टार्ट करते हैं। ऑसिलेशन है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम लोग सिंपल एक थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, विच इज ऑसिलेशन थ्योरी।
ऑफ पोलराइजेशन। तो इससे जो है हमको समझने में आसानी होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक सिंपल सिचुएशन लेके चलते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी वी कंसिडर at the basic level the case of SHM लेने का कारण ये भी है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है SHM as the E and B fields are oscillating in nature, ये ऑसिलेट कर रहे, ठीक है। तो हम लोग एकदम एक सिंपल थ्योरी लेके चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से पोलराइजेशन फिनोमेना जो है ये स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लेट अस टेक दिस सिचुएशन कि हमारे पास दो ऑसिलेशन एसएचएम से, एसएचएम पढ़े हो तो सिंपल है, समझने में आसानी होगी। वी हैव टू एसएचएम। अब हमारा जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लाइट में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो हम दो एसएचएम ऐसा लेते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये दो एसएचएम है, एक एक्स एक्सिस में है, एक वाई एक्सिस में। वी हैव टू SHMs that are in perpendicular direction to each other, एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। एक एक्स है, एक वाई, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड दोनों का अलग अलग है और फेज एंगल जो है दोनों का अलग अलग है, ठीक। एसएचएम है ये। तो अब जो है इसके बाद जो हमको करना है, ये दोनों एसएचएम है। अब हमको फाइनली निकालना है कि ट्रेजेक्टरी, अगर इस तरह का सिचुएशन होता है कि एक एक्स एक्सिस में ऑसिलेशन हो रहा है, एक वाई एक्सिस में ऑसिलेशन हो रहा है, तो फाइनल ट्रेजेक्टरी या पाथ कैसा हो। ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी इक्वेशन होते हैं हमारे, उसमें से टी को एलिमिनेट करते हैं, हमारा रिलेशन एक्स और वाई का होता है, ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड द ट्रेजेक्टरी और पाथ इन दिस केस। इस केस में हमको ट्रेजेक्टरी या पाथ हमको निकालना। टू गेट द ट्रेजेक्टरी वी एलिमिनेट टी फ्रॉम द इक्वेशंस में से हम टी को जो है एलिमिनेट करेंगे, एंड वी हैव टू गेट ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में हमको एक रिलेशन चाहिए, ठीक। ये हमको करना है, तभी जो है हमको मिलेगा। तो ये दो इक्वेशन है, इसमें से टी को हटा करके हमको एक्स और वाई लाना है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग जो है, थोड़ा सा इस मैथमेटिकल ट्रिक क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन ये हम लोग करते हैं कि x है, x a1 को इधर ले आते हैं, वो कांस्टेंट है एम्पलीट्यूड x बाई a1, तो हमारा x बाई a1 अगर हम लिखें और साइन वाला जो टर्म है उसको ब्रेक कर देते हैं, मैंने जो सम फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले पे लिखते हैं। x बाई a1 हो गया, और यही काम जो है हम y वाले के साथ भी करते हैं। हम a2 को इधर ले आते हैं और a2 को नीचे ला करके हम वो साइन वाला टर्म को तो ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इस तरह का जब भी कोई हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आता है, हमको एक ऐसा फॉर्म चाहिए होता है कि हमको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर करके 1 आ जाए। दो इक्वेशन है यहाँ पर। अब यहाँ पे जो है दो इक्वेशन है, इसमें हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे ऊपर साइन ये cos फाई 1 है, ये इन दोनों को सॉल्व करना, ठीक है। सॉल्व करने से क्या होगा, एक टी जो है हमको एलिमिनेट करना, हटाना है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें प्रोसेस ये करते हैं कि हम साइन फाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को माइनस कर देते हैं। तो हमको कुछ और माइनस करने के बाद हम फाइनल स्क्वायर करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, we multiply the equations
बाई साइन फाई 2, ये सिंपल है, जो दोनों इक्वेशन से उसको सॉल्व करना है, साइन फाई 2 एंड सब्सट्रैक्ट एंड देन स्क्वायर दे। अब जब हम ये सारा काम कर लेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार का एक एक्सप्रेशन आए, ठीक है, x बाई ए साइन फाई 2 माइनस वाई बाई ए साइन फाई 1, तो इसमें से t हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमको मिलेगा क्या, हमको ट्रेजेक्टरी निकालना है, ट्रेजेक्टरी माने हमको पाथ निकालना है। तो ये जो इक्वेशन है, जब ये सारा प्रोसेस हम कर लेंगे तो हमको जो एक इक्वेशन मिलेगा कुछ इस प्रकार का मिलेगा। अब उसको समझने की जरूरत है, ये तो मैथमेटिक्स है, ये कर ही लोगे। ये हमको इस प्रकार का इक्वेशन मिलेगा, पहले इस इक्वेशन को समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो इक्वेशन मिला है उस इक्वेशन में क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं, इसका क्या कंसेप्ट। इसमें देखो ये वाला जो पार्ट है जो हम यहाँ पे तुमको ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये एक एलिप्स जैसा है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जैसा है। उसके बाद ये जो टर्म है दिस वन इज ए मिक्स टर्म। मिक्स टर्म माने एक एक्स था एक वाई था, पहला वाला जो टर्म है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ए वन और वाई, इसमें साइन कॉस कुछ नहीं है, एक्स और वाई अलग अलग। उसके बाद एक टर्म आ रहा है जिसमें एक्स और वाई मिले हुए, माने एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन हो रहा है कहीं, ठीक है। और राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर फाई 2 माइनस फाई 1 है, जो कि फाई 2 फेज एंगल को शो करता है, ठीक है। तो ये हमको एक इक्वेशन मिल रहा है, पहली चीज। we get an equation, रुको हम बड़ा कर रहे हैं, we get an equation we have an equation of एलिप्स का एक इक्वेशन है जो पहला वाला पार्ट, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाला जो पार्ट है वो एलिप्स का इक्वेशन। और उसके ऊपर जैसे आज तुम फोरियर पढ़े कि हमारा एक कांस्टेंट टर्म होता है, उसके ऊपर साइन और कोसाइन वाले टर्म्स बने होते हैं, उसके ऊपर एक मिक्स टर्म 2xy वाला टर्म, एलिप्स विथ ए मिक्स्ड टर्म, जो कि xy वाला टर्म, हम xy यहाँ पर समझने के लिए लिख देते हैं। द राइट हैंड साइड हैज द फेजेस फाई 1 और फाई 2 का इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक इंडिकेशन मिल रहा है कि ये जो ट्रेजेक्टरी हम निकालना चाह रहे हैं, ये ट्रेजेक्टरी क्या है, ये ट्रेजेक्टरी जो है एलिप्टिकल है। और ये जो इक्वेशन होता है ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन है एलिप्स का। अब देखो इसमें फाई 2 और फाई 1 अगर 90 डिग्री हो गए तो एक्स वाई वाला टर्म खत्म हो जाएगा, साइन स्क्वायर वाला टर्म वो 1 हो जाएगा। मैंने अगर दोनों वेव्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, फाई 2 फाई 1 इस तरह से है कि दोनों परपेंडिकुलर हो, देन वी विल गेट ए एलिप्स। ये तो जनरल इक्वेशन है ही एलिप्स का, ठीक है। द इक्वेशन अबव is a general equation of an ellipse, and if phi 2 minus phi 1 if phi 2 minus phi 1 is 90 degree, we get an equation किस तरह का इक्वेशन मिलेगा हमको, जो है जो जिन मैंने ये इस तरह का एक इक्वेशन मिलेगा जो कि हमारा परिचित इक्वेशन, इसी तरह का इक्वेशन हम लोग एलिप्स का लेके चलते हैं, इस तरह का इक्वेशन लेके चलते हैं, दिस इज मोर फेमिलियर। ये तो जनरल इक्वेशन है, ये कोनिक सेक्शन से आता है, ये जो है हमारा ज्यादा फेमिलियर फॉर्म। तो ये जो है क्या मिला हमको, एलिप्टिकल पाथ मिलेगा। तो एलिप्स जो है ये कोनिक सेक्शंस का पार्ट है, और इसके सेमी एक्सिस जो है, सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस क्या है,
ये सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस A1 और A2 है। अब अगर ये दोनों एक्सिस बराबर हो जाते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, सर्कल हो जाता है। ये A1 and A2 are semi-major axis, and when they are equal, we have a circle. तो हमारा जो है ये सर्कल हो जाता है x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन। तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये सर्कल जो है, जैसे ये φ2 माइनस φ1 है। अब अगर ये φ2 माइनस φ1, ये जो फेज एंगल का डिफरेंस है, अगर ये फेज एंगल कुछ पाई के इवन मल्टीपल्स होता है, इफ हमारा φ2 माइनस φ1 जीरो हो तो राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा, कोसाइन वाला टर्म 1 हो जाएगा, 2 पाई में भी यही काम होगा। तो अगर इस तरह का कंडीशन आता है, इस तरह के कंडीशन में हमारा जो सिंपल सा इक्वेशन होगा, राइट हैंड साइड क्योंकि हमारा जीरो हो जा रहा है, राइट हैंड साइड जो है हमारा जीरो हो जा रहा है, अगर ये कंडीशन है तो राइट हैंड साइड जीरो हो जा रहा है और ये जो है ये 1 हो जाएगा। तो और अगर तुम A1 और A2 को सेम लेते हो तो हमारा y और x के बीच में जो रिलेशन आएगा कुछ इस प्रकार का होगा। मैंने डिस्प्लेसमेंट ऑन द y एक्सिस ये x एक्सिस से रिलेटेड कैसे है, बाय द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड। फिजिकली सिचुएशन ये, ठीक है। So the displacement along y, x के बारे में भी कह सकते हैं, is related to the displacement in x by this relation। ठीक है, तो ये फाई जो फेज एंगल है दैट इज डिटरमाइनिंग की ट्रेजेक्टरी कैसा होगा, y और x के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हमारा ये जो फाई है ये पाई का ऑड मल्टीपल होता है तो ये सिंपली जो है माइनस हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड इफ अगर हमारा ये मल्टीपल ऑड मल्टीपल है, पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है, तो ये जो y2 और y1 का रिलेशन है इसमें ये हो जाएगा माइनस। माइनस माने उल्टे डायरेक्शन में। क्या क्या है अभी हम लोग समझेंगे। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो y का तुमको दोनों इक्वेशन मिल रहा है, क्या स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y बराबर mx का, जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। दिस मीन्स अगर हमारा फेज एंगल इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करता है तो ये जो हमारा y और x का जो रिलेशन है या जो ट्रेजेक्टरी है that becomes a straight line which is passing through the origin. So under these two conditions the path is a straight line passing through the origin। ओरिजिन से पास होने वाला एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ओरिजिन से पास होने वाला एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, एक प्लस की ओर जाएगा, एक नेगेटिव स्लोप से जाएगा। ठीक है, तो ये हमको एक कंडीशन मिला। तो ये जो कंडीशन है जो हम लोग अभी ये वाला देखे कि अभी जो है, अब हमारा जो है हम लोगों ने क्या लिया था, φ2 माइनस φ1 एक बार इवन मल्टीपल था, एक बार ऑड मल्टीपल था। अब इस सिचुएशन में अगर हमारा φ2 माइनस φ1 0 1 2 3 माने कोई भी n मल्टीपल n पाई होता है, n में कैन बी एनीथिंग, तो इन दिस सिचुएशन जो हमारा कंडीशन हो जाएगा, तो ये जो एलिप्स है तो हम लोग देख रहे हैं इवन का भी ले लिया, ऑड का भी ले लिया, हमको पहले मिला था एलिप्स। तो अंडर दीज कंडीशन हमारा एलिप्स जो है वो टू माने चेंज होके एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, इसी को हम लोग कहते हैं प्लेन पोलराइजेशन। दिस इज कॉल्ड प्लेन पोलराइजेशन। ठीक है, तो अंडर दीज conditions the path is a straight line and this is called plane polarization। इसी को हम लोग प्लेन पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है,
ये जो ऑसिलेशंस है ये प्लेन पोलराइज्ड है। ये प्लेन पोलराइज्ड का मतलब है, अब ये हम डायग्राम पहले दे दें। तो ये जो है अलग अलग डेल्टा जो है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फाई टू माइनस फाई वन। ठीक है, अलग अलग डेल्टा के लिए तुम्हारा ये सिचुएशन। ये जो प्लेन, ये हम लोग क्या पढ़े, ये दिस इज द कंडीशन ऑफ प्लेन पोलराइज। प्लेन पोलराइज क्यों कहते हैं? प्लेन पोलराइज्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा जो ऑसिलेशन हो रहा है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड इन द एक्स वाई प्लेन। y बराबर mx का हमारा स्लोप है, तो एक्स वाई प्लेन में जो है ये रेस्ट्रिक्टेड है, उससे बाहर नहीं जाता, ये z में नहीं जाता। ठीक है, दिस इज कॉल्ड plane polarized, because the oscillation occur in one plane। एक प्लेन में जो है ये ऑसिलेशन हो रहे हैं, इन वन प्लेन, एक्स वाई प्लेन में हमारा ऑसिलेशन हो रहा है, इसीलिए जो है हम लोग इसको प्लेन पोलराइज्ड कहते हैं। समझ में आया? यही डेफिनेशन वहां भी यूज होगा। तो ये जो है बेसिक है कि पोलराइजेशन का टोटली ये एक प्लेन में है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे फाई टू माइनस फाई वन के जैसे यहाँ पे तुमको डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम को जो है हम यहाँ पे देते हैं। तो बेसिकली हमारा जो पोलराइजेशन का कंसेप्ट है कि जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑसिलेशन हो रहा है, ये ऑसिलेशन अगर एक प्लेन में हो रहा है तो प्लेन पोलराइज्ड, इसीलिए इसको लीनियरली पोलराइज्ड भी कहते हैं, क्योंकि पाथ जो है स्ट्रेट लाइन में। अब ये डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस जैसा जैसा वो, जैसे यहाँ पे एलिप्स भी है, एक राइट साइड में झुका हुआ है, एक लेफ्ट साइड में झुका हुआ है, सर्कुलर है। तो ये जो है द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फाई टू माइनस फाई वन दे डिसाइड द टाइप ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, तो इसी यही जो है पोलराइजिंग फैक्टर। द वैल्यूज ऑफ फाई टू माइनस फाई वन फाई टू माइनस फाई वन तो फाई टू माइनस फाई वन decide the trajectory and hence the type of polarization। तो type of polarization, तो बेसिकली पोलराइजेशन जो है दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, अब जब हम लोग लाइट की बात करेंगे तो हमने जैसे बताया तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ओरिएंटेशन दैट डिफाइंस द पोलराइजेशन, वो किस तरह का पोलराइजेशन। तो क्योंकि वहां पर भी ऑसिलेशंस होते हैं तो हम लोग ऑसिलेशंस को ही लेकर के चले हैं। तो जनरली जो तुम्हारा हम लोग अब अगर लाइट, ये तो ऑसिलेशंस का हुआ, अब अगर हम लोग लाइट की बात करें, इन केस ऑफ लाइट, इन केस ऑफ लाइट हम खाली लाइट नहीं लिखेंगे, लाइट वेव। इन केस ऑफ लाइट वेव the field vector E defines the polarization of light।
ठीक है। अब हम लोग जो लाइट कहते हैं, लाइट के बारे में कहते हैं लीनियरली पोलराइज्ड या प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। तो प्लेन पोलराइज्ड या लीनियरली पोलराइज्ड लाइट का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे पढ़े लीनियर पोलराइजेशन का कंडीशन क्या है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है दैट इज कॉन्स्टेंटली इन वन प्लेन, उसका मैग्नीट्यूड और साइन भले ही चेंज हो रहे हो, ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन वो एक्स वाई प्लेन या एक्स जेड प्लेन किसी एक प्लेन में ही है, तो हम लोग उसको प्लेन पोलराइजेशन या लीनियर पोलराइजेशन। लाइट द linearly polarized or plane polarized light is defined as the case where the electric field is restricted to one plane only। उसका मैग्नीट्यूड उस प्लेन में भले ही ऑसिलेट कर रहा है, तो बढ़ रहा है, घट रहा है, जीरो हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, लेकिन वो एक ही प्लेन में। ठीक है, इसी को हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं या लीनियरली पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। जैसे यहाँ पर से तुमको एक डायग्राम हम दे दें, जैसे ये जो है दिस वन इज शोइंग, मत समझा रहे डायग्राम क्या है। दिस वन इज शोइंग ए लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। ये अब ये देखो यहाँ पर ये जो है ये z एक्सिस है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर, अगर इसको हम x मानते हैं, इसको y मानते हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस तरफ है। रुको हम ड्राइंग से दिखाते हैं पेंसिल। ये दिस वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में। अब इसका मैग्नीट्यूड बढ़ घट रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका हम डायरेक्शन जो, अगर ये z एक्सिस है, अगर ये x y है, y है, तो हमेशा ये x y प्लेन में या x z प्लेन में, कहीं पे एक ही प्लेन में। In this diagram, the electric field E is shown to be moving, to be restricted in one plane only। सिर्फ एक ही प्लेन में जो है ये restricted है। तो this is linearly polarized, समझ में आया? यही जो है हमारा लीनियर पोलराइजेशन। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, तो इसमें जो है जिस प्लेन में ये वाइब्रेट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, अब ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को हमको, ये तो डेफिनेशन है, मैथमेटिकली हम लोग वेव वेक्टर से डिनोट करते हैं, वेव वेक्टर से शो करते हैं। द प्लेन in which the electric field is oscillating is called the plane of vibration। plane of vibration, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और इसको जो है हम लोग, ये तो डेफिनेशन हो गया, मैथमेटिकली हम लोग देखेंगे कि इसको किस प्रकार से जो है हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया?